हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। जो टॉपिक नंबर है हमारा 4th। ठीक है, टॉपिक नंबर है 4th, जिसका नाम है संज्ञा। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा। ठीक, तो आपने इसकी परिभाषा बहुत बार पढ़ी होगी, पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि अगर हम कभी पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत जरूर होती है। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और हमारा हो गया भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे वस्तु के नाम होंगे, ठीक, वस्तु में जैसे निर्जीव वस्तुएं, इन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि किताब, मेज, मोबाइल, गिलास, पंखा, जो भी आपके आसपास है जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, तो वो हमारी सब हो जाएगी नाम। ठीक है, पेन, पेंसिल, मोबाइल, ये सब चीज। ठीक, अब आते हैं प्राणी। ये देखिए प्राणी है ना। हाँ, तो प्राणी मतलब जिसमें प्राण हो, जीवित। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि, जिसमें जान, चाहे कुछ भी हो। अगर चींटी है और उसमें जान भी है तो वो क्या हो जाएगी? प्राणी। ठीक, शेर, हाथी, कुत्ता, मोर, मनुष्य, गधा, घोड़ा, etc। ठीक है, अब आते हैं जैसे कि स्थान के नाम। ये सभी, ये जितने भी हैं, ये सब हमारे क्या हैं? नाम है। ये क्या है? नाम है। ठीक है, अब आते हैं स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में किसी जगह या स्थान का नाम, जैसे कि दिल्ली, आगरा, मुंबई, वाराणसी, लखनऊ। ठीक, ये सब हो गया। अब आते हैं भाव के नाम। जैसे जो दिखाई नहीं देते हैं पर महसूस होते हैं, समझ रहे हैं? जैसे भाव, ये हमारे भाव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस होते हैं। जैसे प्रेम, करुणा, साहस, क्रोध, ईमानदार। ठीक है, ईमानदारी। अब आते हैं अवस्था के नाम। किसी की दशा या स्थिति का नाम। किसी की दशा या स्थिति का नाम, जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, नींद, मृत्यु, ये सभी भी नाम है। ठीक है, तो नाम की ये देखिए, हमने एग्जाम्पल देखे, ये देखिए। चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा का वर्गीकरण। आपने संज्ञा के वर्गीकरण बहुत बार पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बार वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन ये शायद ही आपने कभी पढ़े हों। पढ़े भी होंगे बहुत से लोग, लेकिन मैं कह रहा हूँ शायद ही सब लोगों ने नहीं। जैसे कि 20% लोगों ने ही बस ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो संज्ञा का वर्गीकरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे जो आपने पढ़ी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। कि देखिए, ये वस्तु की जीवंतता के आधार पर, जैसे कि वस्तु में जीवन है या नहीं है, उसके आधार पर। तो जीवंतता के आधार पर जीवित संज्ञा। ठीक, परिभाषा क्या है? जो संज्ञा सजीव, सजीव इट्स मीन जिसमें जान है। ठीक है, जान है, व्यक्ति या किसी जीवित का बोध कराए। जीवित मीन्स जिसमें जान है, उसे जीवंतता संज्ञा कहती है। देखिए सरल शब्द में समझिए, अगर आपको ये समझ नहीं आया, वैसे आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं। तो जिनके अंदर जीवन होता है, जो सांस लेते हैं और चल फिर सकते हैं, उन्हें जीवंत कहते हैं। इसमें पेड़ भी आएगा। ठीक है, इसमें पेड़ भी आएगा, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, पक्षी, मछली। ये हो गया जीवंता संख्या। अब होती है अजीवंता संख्या। अजीवंता से कहते हैं, ये आगे इसका मतलब कि होता है नहीं, जिसमें जान नहीं होती है। जो संख्या निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए, अर्थात जिनमें जीवन नहीं होता है, उन्हें अजीवंता संज्ञा कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं हम लोग दोबारा सरल शब्दों में। जो सांस ना लेते हैं, न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, वे जीवन संज्ञा है। जैसे किताब, पेन, पेन हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया, हमारा मोबाइल हो गया। ठीक है, ये मोबाइल हम चलाते हैं लेकिन ये मोबाइल खुद नहीं चलता है, समझे? हाँ, ये बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में। देखिए दूसरा, इसका वर्गीकरण की किसके आधार पे? गणना के आधार पर। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप अब तक पढ़ रहे थे वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर पढ़ना जरूरी है। गणना के आधार पर क्या होता है? गणनीय जो काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है, और ये अनकाउंटेबल है, इसको हम इसमें भी
समझते चल रहे हैं। ठीक, योग्य अनकाउंटेबल, योग्य काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं वे गणनीय संज्ञा कहलाती हैं। जैसे किताब है, छात्र है, शहर है। एक शहर हो गया, 2 शहर हो गए, 10 शहर हो गए, हम गिन सकते हैं। ठीक है, पेड़ हो गया। अब क्या है, अगणनीय, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि दूध, दूध को गिन छोड़ सकते हैं, दूध को माप सकते हैं। पानी, ज्ञान, रेत, ज्ञान को गिन सकते हैं, कितना ज्ञान है, 2 किलो ज्ञान है, 10 किलो ज्ञान है, नहीं गिन सकते हैं। रेत को ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक दूध नहीं कहते हैं बल्कि 1 लीटर दूध कहते हैं। ठीक, समझे। एक ज्ञान नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं ज्ञानी आदमी, ज्ञानी आदमी। इसलिए इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। जैसे कि जो गिने जाए तो वो क्या हो जाएंगे, गणनीय। ठीक है, काउंटेबल, जो गिने जाए काउंटेबल, जो नहीं गिने जाए वो हो जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आया था अभी, पैट में आया था, नहीं सॉरी, पैट में नहीं, ये आया था यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी में कल मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। आप देख लेना जाके, उसमें क्या पूछा था, जल, जल कैसा है, ये देखिए जल। ठीक, ये रूल है। ऐसी संख्या जिनका खंड निरर्थक हो, मतलब जिसके जैसे कुछ चीज है, जैसे जल ही है, हमने अगर इसका खंड कर दिए, जा को लगा, ला को अलग कर दिया, ठीक है, जा प्लस ला कर दिया, तो निरर्थक, अगर ये अलग करने पर निरर्थक होते हैं, जैसे कि इनका अर्थ नहीं निकल रहा है दोनों का, कोई अर्थ है रखने के नहीं है, तो साथ में रह के करते हैं, इसलिए इसको ऐसी संख्या जिनके खंड निरर्थक हों, मतलब जो अलग अलग करके निरर्थक हों। जैसे एग्जाम्पल देखिए, घर है, तो हम घर को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, घर को अलग अलग लिखेंगे तो ये घा अलग हो गया और रा अलग हो गया, और ये अलग, क्योंकि कोई इनका मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनका मतलब कब है, जब भी साथ रहेंगे। तो रूढ़ वो होता है जो साथ रहते हैं, रूढ़। ठीक है, जो साथ रहते हैं, रूढ़। हाथ, हाथ को अलग कर देंगे हम, कोई मतलब है नहीं है, हाँ अलग, और था अलग, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, कार है, कार को अलग कर देंगे, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए बता रहे हैं, ये होता है रूढ़ संज्ञा, जो अलग अलग होके निरर्थक होता है, साथ रह के इसका अर्थ होता है। ठीक, अब आती है दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अभी तक जितनी पार्ट पढ़ रहे हैं, ये वाले प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं यौगिक संज्ञाओं पे। यौगिक संज्ञा क्या होती है, ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक हों, अर्थात दोनों खंड सार्थक हों। जैसे कि कोई शब्द है, मान लीजिए ये है रसोई घर, तो रसोई घर को लिखने पे रसोई का भी मतलब है, घर का भी मतलब है, तो क्या है, इसका दोनों खंड कैसे हैं, सार्थक है। जैसे ये पाठशाला है, तो पाठ भी है, शाला भी है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये कोई स्थान। ठीक, तो यौगिक क्या हो गया, जिसके दोनों खंड सार्थक हो, इसका क्या हो गया कि अर्थ तो जैसे साथ में मिलकर तो सार्थक, अलग अलग मिलकर सार्थक नहीं है। अब हम आते हैं, अगला इंपोर्टेंट है योग रूढ़। योग और रूढ़ इन दोनों से एक तरीके से बन के मिला हुआ है। क्या मतलब है, संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं, ठीक है, जैसे ये है, इनके खंड तो सार्थक होते हैं, लेकिन इन खंडों का अलग अलग होता है। जैसे ये है, देखिए, जैसे हमने पंकज लिया, तो पंकज में इसको अगर पंख को जागो अलग कर दें दोनों खंड को, तो पंख और जागो ये तो सार्थक है, ठीक है, ये भी बता रहा है कि सार्थक होते हैं, लेकिन मतलब जैसा पंख का अर्थ होता है कीचड़, जग का मतलब होता है जन्म हुआ, किंतु पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, पंकज है, ठीक, तो पंख का मतलब क्या होता है, पंख का मतलब होता है पंख। आप यहाँ पे देखिए, पंकज का अर्थ होता है कमल, ठीक है, और जय का मतलब होता है जन्मा हुआ। तो इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन पंकज का अर्थ ये नहीं होता है। पंकज का अर्थ क्या होता है, देखिए, पंकज का अर्थ होता है कमल, न कि कीचड़ में जन्मा हुआ। ठीक है, ये पंख का, सॉरी मैंने यहाँ पे रख दिया था, पंख का अर्थ होता है कीचड़। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे चक्रपति है, ठीक, तो चक्रवर्ती का क्या मतलब होता है, राजा। यहाँ पे चक्र का और पति का अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे कि
इनको शब्द मिलाना तो राजा होता है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे जो आपने अभी तक पढ़ा है। आपने यही पढ़ा होगा जो अब तक अपने प्रकार पढ़े हैं, तो शायद आपने सभी बच्चों ने पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए चौथा ये है, चौथे नंबर का। अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर का ये ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये 90+% लोगों ने इसको पढ़ा होगा। किसके आधार पे होता है ये? अर्थ के आधार पे। व्यक्तिवाचक, ये वाले ध्यान से पढ़ना है। व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी एक विशेषण, ठीक है, किसी एक विशेष, विशेष का मतलब क्या होता है? कोई स्पेशल आदमी, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी, ठीक है, का नाम बताती है। क्या बताती है? वस्तु या प्राणी का नाम बताती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे कि राम, गंगा, दिल्ली, भारत, मोहन। तो ये एक स्पेशल है में। ठीक है, देखिए मैं आपको आज एक व्यक्तिवाचक की ऐसी तो बताऊंगा जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। व्यक्तिवाचक की क्या खासियत है नहीं याद करने की? तो पहली चीज तो ये कि व्यक्तिवाचक हमेशा कैसा होगा? दृश्य होगा, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कि व्यक्तिवाचक अगर है तो ये सदैव एकवचन होगा। ठीक है, सदैव एकवचन होगा। ये मैं जितने पॉइंट लिख रहा हूँ ये आप किसी भी व्यक्तिवाचक पे लागू करके देख लेना। ठीक है, अब आता है कि व्यक्तिवाचक चीज है ना, तो वो दुनिया में स्पेशल होगी। मैंने आपको बताया था दुनिया में कैसी होगी? स्पेशल, विशेष। ठीक, ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक की ट्रिक। अगर ये दुनिया में विशेष है तो कैसी भी होगी? ये अकेली भी होगी, तो ये है यूनिक। ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक की ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कहा कि एक एक नाम व्यक्ति का, व्यक्तिवाचक का काम, ये हमने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लीजिए, ऐसी चीज लीजिए जो स्पेशल हो। ऐसी कोई और ना, जैसे नाम आप कहेंगे राम और भी नाम होते नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति नाम है तो वो उसके लिए वो नाम स्पेशल है। ठीक है, बात है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? ये किसी पूरी जाति को, वर्ग या समूह को समान नाम को कह रही है। ठीक है, जातिवाचक। अब ऐसे ही देखिए, ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। चलिए छोड़िए, पहले हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का कोई भी, जैसे रमेश भी लड़का है, सुरेश भी लड़का है, महेश भी लड़का है, राजेश भी लड़का है। ठीक, सब हुए लड़के। तो ये किसी की जाति को होता है, मतलब जैसे ये जाति नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये मतलब किसी एक वर्ग को होता है या समूह को होता है। ठीक है, जैसे नदी है तो नदी की गंगा नदी है, ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, सब नदी है। पक्षी है तो पक्षी भी सब है, तो ये होगी जातिवाचक। जैसे सबका नाम एक जैसा, जातिवाचक जैसे। ठीक है, जैसे रमेश है, सुरेश है, ये हो गए व्यक्तिवाचक, लेकिन ये क्या है? लड़के हैं, तो ये हो गया जातिवाचक। इसकी उत्तर देखिए, जैसे हमने इसके उत्तर देखिए, अब इसके उत्तर देखते हैं। ये दृश्य तो ये भी होगी नंबर 1। ठीक है, दृश्य तो ये भी होगी, लेकिन इसमें यूनिट क्या हो? इसके अलावा इसे हम बहुवचन बना सकते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, उसको बहुवचन नहीं बना सकते, इसे बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 ये है कि जिसके जैसे और हो। ये आप सभी फैक्ट किसी भी पे लागू कर लेंगे तो पता जाएगा कि वो है कि नहीं है। जिसके जैसे और भी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जातिवाचक। चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड में। अब हमारा आ गया ये भाववाचक। ठीक है, भाववाचक तीसरा टाइप। भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक में होता है किसी भी भाव, गुण या अवस्था के नाम को बताती है जो दिखाई नहीं देती है। जैसे कि प्रेम, घृणा, साहस, ईमानदार, बचपन, बुढ़ापा, जो हम लोगों के आने वाला है धीरे धीरे। ठीक है, जवानी, जो भी हम लोगों की चल रही है। ठीक है, बचपना, जो हमारा बीत गया है। अब हम आते हैं तक, जो दिखता नहीं है। भाववाचक का भी दिखता नहीं है, बस ये महसूस होता है। ठीक है, अब इसकी भी उसी प्रकार हम तक बता देते हैं। ये क्या होता है? वो दोनों थे दृश्य, लेकिन ये दृश्य नहीं होता है। ये क्या होता है? अदृश्य।
नंबर 1। नंबर 2, ये भी सदैव एकवचन रहती है। ठीक है, जैसे घृणा है तो वो एकवचन ही मानी जाएगी ना, स्थूल बहुवचन करके कहेंगे। और इसकी सबसे मेन क्या, जिसे हम प्लेट में ना परस सकें, जिसे हम प्लेट न परस सकें। ठीक, इस पॉइंट का मतलब और इस पॉइंट का मतलब एक ही है, क्योंकि कुछ इस तरह से तुम इसे परसेंगे क्या, बस ये आपको याद करने का एक नया फंडा है आपके लिए। ठीक है, जो दिखे नहीं, मतलब जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। भाववाचक। अब आते हैं हम समूहवाचक। समूहवाचक, ठीक है। वैसे ये समूहवाचक और ये आगे वाला वाचक है उसको हम जातिवाचक में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें याद करना है ढंग से। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, ये किसी समूह या झुंड का नाम बताती है, इसी से तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लोग पसंद नहीं है। तो देखिए सेना है, तो सेना अकेली तो है नहीं, उसमें बहुत से लोग हैं। ठीक है, वर्ग है, वर्ग मतलब कोई क्लास है, ठीक है, तो क्लास में स्टूडेंट है। ठीक, तो उसमें भी क्या हो गया, समूह हो गया। टोली है, भीड़ है, झुंड है, गुच्छा है। ठीक, ये क्या हो गया, समूहवाचक। तो क्या है, एक में सब, जैसे एक चीज है तो उसमें सब, मतलब जब कई चीजों का समूह एक नाम से कहलाए उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक। चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड और अंतिम पेज, अंतिम ये है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है, किसी द्रव्य पदार्थ का नाम बताती है। ठीक है, इसी पदार्थवाचक भी कह देते हैं कभी कभी, पदार्थवाचक। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे दूध, पानी, सोना, तेल, चांदी, लोहा। ठीक है, धातु द्रव्य की बात तो होगी पदार्थवाचक। अब जैसे हम इसको सबको हमने पढ़ लिया, एक बार हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से देख लेंगे अगर आप चाहें तो। पहले हम इसको, यही हम इन सभी का मिश्रण है ये एक लाइन। ठीक है, क्या है कि एक एक नाम है अगर, तो वो व्यक्तिवाचक है। ठीक, अगर सबके नाम आ रहे हैं, जैसे लड़का क्या है, रमेश भी, सुरेश भी है, तो वो हो गया जातिवाचक। और जो दिख नहीं रहा है वो हो गया भाववाचक। और जिसमें सब है वो हो गया समूहवाचक। और धातु व द्रव्य है तो वो हो गया पदार्थवाचक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरीके से होता है। कितने तरीके से, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से होता है, तो होता है 5 तरीके से। ठीक, पहले नंबर पे है विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाती है, जैसे एक अच्छा, अच्छा क्या विशेषण है, तो इसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छाई, सच्चा, सच्चाई, सुंदर, सुंदरता, बड़ा बड़प्पन, दया, दयालुपन। ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। नंबर 2 आते हैं क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इसी क्रिया में प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे कर्म, तो क्या होगा, कर्म, चलना, चाल, हंसना, हंसी, उड़ना, उड़ान, कमाना, कमाई। ये क्रिया से वाचक संज्ञा, ये हो गया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। कितने हो गए हमारे, 2। और ये हमने बताया कितने होते हैं, 5। ठीक है, अब है अवयव से। अवयव क्या होगा, जो बदलता नहीं है। अतः, सत्ता, सदा, सदस्यता, कवि, निश्चितता। ठीक, ये हो गए हमारे अवयव। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध, सूचक आदि भाव से भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। हम आते हैं जातिवाचक से। जातिवाचक हमने पीछे पढ़ा था, जैसे बालक है। ठीक है, तो बालकपन, बच्चा, बचपन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, देश, देशभक्ति, गुरु, मित्र, जो कि आप हैं, मित्रता। ये क्या हो गया, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। अब हमारी लास्ट रह गई है जो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा।
किसी भी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन सकती है, जैसे कि संबंधीय गुण बताने के लिए। अपना क्या है, सर्वनाम है ना, तो अपनत्व, अपनापन, निजी, निश्चित। ये हो गई हमारी 5 भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि, कैसे कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, संक्षेप में अगर पहले भाववाचक संज्ञा किसी भी शब्द से बन सकती है, विशेषण, क्रिया, पेड़, जातिवाचक या सर्वनाम। 1 2 3 4 5 तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब हम आपको एक बार रिवीजन और कराते हैं, जो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा था कि वस्तु के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तु के नाम, प्राणियों के नाम, जाति के नाम, भाव के नाम, अवस्था के नाम, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, पहला हम क्या है, पहला हमारा है, देखिए हम रिवीजन कर रहे हैं बस। जीवन संज्ञा, वस्तु की जीवंतता के आधार पर जीवन संज्ञा जिसमें जान होती है वो जीवन संज्ञा, जिसमें जान नहीं होती है वो अजीवन संज्ञा। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पे। गणना के आधार पर, गणना के आधार पर संख्या 2 प्रकार की होती है, गणनीय मतलब कि काउंटेबल, अगणनीय अनकाउंटेबल। जैसे हम गिन सकते हैं गणनीय से, हम नहीं गिन सकते अगणनीय। अब आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की 3 प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकार की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रूढ़ संज्ञा, जैसे कि इन दोनों को अलग अलग करते हैं कोई शब्द तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, तो होता है रूढ़ संज्ञा, मिलके अर्थ रहता है। यौगिक संज्ञा, जो अलग करने पर भी दोनों को अलग अलग अर्थ रहती है और मिलके भी अर्थ रहती है। और योगुण संज्ञा क्या होता है, इन दोनों का मिश्रण एक तरीके का, साथ में रह के अलग अर्थ होता है, अलग अलग रह के अलग अर्थ होता है, तो वो हो गया हमारा योगुण संज्ञा। अब आते हैं चौथा, जो कि हम सब ने पढ़ा है, ये पिछले बार शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये हम सब ने पढ़े हुए। तो ये अर्थ के आधार पे 5 तरीके होते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जिसमें सिर्फ किसी के स्पेशल नाम हो, स्पेशल जगह हो, उसके लिए। जातिवाचक जिसमें सभी को डिनोट किया जाए, जैसे किसी वर्ग को, किसी भी वर्ग को किया जाए, किसी भी समूह को किया जाए, तो वो जातिवाचक। नंबर 4 पे आ जाते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे क्या हम कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 समूह, समूह जिसमें समूह होता है, जैसे कि कोई ब्रांच होगी, शाखा होगी, उसमें पेड़ लगे हैं, तो क्या समूह, शाखा है, जैसे शाखा में क्या है सॉरी ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सेना है, सेना में फौजी है, वो हो गया। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, तो वो क्लास क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे भीड़ चो रही है तो उनका एक समूह, तो क्या गया, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आते हैं 5वें पे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे दूध, पानी, मक्खन, सोना, तेल, चांदी, लोहा, etc ये होते हैं द्रव्यवाचक संख्या। एक लाइन में आपको याद करने की उत्तर चाहिए, मतलब आप एक बार अगर आप सिर्फ लिखना चाहें, एक नाम है, एक एक नाम स्पेशल नाम है तो व्यक्तिवाचक, सबके नाम है। जाति किसी वर्ग को belong करे तो जातिवाचक, जो दिखे नहीं वो भाववाचक, और जिसमें सिर्फ एक बहुत सी सीमाओं को दर्शाने के लिए सिर्फ एक शब्द का यूज हो रहा है तो समूहवाचक, और धातुवाचक जिसमें धातु द्रव्य है वो पदार्थवाचक। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे करते हैं। हमने बताया भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने तरीके से करते हैं, 5 तरीके से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये सारे विशेषणों की हमने इनको बनाया है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, ये क्रिया है, इसको हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा बताया। ये हो हमारे दो। तीसरा हो गया आपके से भाववाचक संज्ञा, जो अवयव से, जो अवयव क्या होते हैं जैसे बदलते नहीं है, तो वो होती है हमारे अवयव। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4, जाति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। बालक है, बालकपन, बच्चा, बचपन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, देश। ठीक है, अब आते हैं हम अंतिम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी सर्वनाम से भाववाचक, जैसे अपना, अपनत्व, निजी, निजित्व। ठीक है, ये देखिए भाववाचक संज्ञा कितने तरीके से बनती है, 1 2 3 4 5। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें और कुछ हमारी ऐसे ही वीडियो देखते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।